अभी सोलापुर ज़िले में जो कोरोना की स्थिति है वो नियंत्रण में है। करीबन 800 विलेजेस हमारे कोरोना मुक्त हुए हैं और गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे जिन गांव में पिछले एक महीने से कोरोना का एक ही पेशेंट नहीं आया था वहाँ स्कूल शुरू हुए हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ न्यूज़ सुनने में आई कि 600 बच्चे पॉजिटिव हो गए, तो वो न्यूज़ सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स पे हमने बच्चों का हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम हाथ में लिया है। पिछले 2 महीने से वो प्रोग्राम चालू है। देहात में करीबन हमारे 9,77,000 बालक है जिनके हम हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। उसमें से अभी तक करीबन 5,54,000 बच्चों का हेल्थ चेकअप हो गया है और वो हेल्थ चेकअप के दौरान करीबन 67 बच्चे पॉजिटिव आए हैं और वो भी उनको कुछ ज़्यादा लक्षण नहीं है, कुछ सिम्टम नहीं है और वो घर पे ही रिकवर हो रहे हैं। वो कोई चिंता की बात नहीं है। कम दिनों में ज़्यादा पेशेंट आए हैं ऐसा कोई भी सिचुएशन सोलापुर ज़िले में नहीं है और ये बच्चों का हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम अभी भी चालू है। करीबन हमने 254 टीम गठित किया है। आरबीएसके के डॉक्टर्स हैं, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, पीएससी के डॉक्टर हैं और ये सारे डॉक्टर की टीम जो है ये हर एक बच्चे का जो भी जिनको डिफिशिएंसी है या जिनको कोई अलग बीमारी है या कोई अलग आजार है तो उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, उसका ट्रैकिंग कर रहे हैं और कोई बड़े पैमाने पे पॉजिटिव आए हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल हमने जो एक इंफॉर्मेशन तख्ता बनाया था उसमें कोरोना सदृश ये वर्डिंग आया था। जिनको कोरोना नहीं है, कोरोना से बहुत बच्चे दूर है, फिर भी कोरोना के जो कुछ सिम्टम रहते हैं, टेम्परेचर ये वो ऐसा कुछ एक भी सिम्टम रहा तो हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान करिए। तो कोरोना सदृश बोलते बोलते हो सकता है वो कोरोना है ऐसा सुनने में आया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी सोलापुर ज़िले में नहीं है। पूरे देहात इलाके में बच्चों के ऊपर हमने एक प्रोग्राम बीच में लॉन्च किया था जिसका मेरा मूल मेरी जवाबदारी या मेरा स्टूडेंट मेरी जवाबदारी, ऐसा हमने टीचर्स और पालक को ये प्रोग्राम दिया था जिसमें हमारे डॉक्टर उनको हेल्प कर रहे थे। 0 से लेके 6 वर्ष तक बच्चे आंगनवाड़ी के दायरे में आते हैं और 6 वर्ष के ऊपर के बच्चे हैं स्कूल के दायरे में आते हैं। इसलिए हमने आंगनवाड़ी की ताई, आंगनवाड़ी के सुपरवाइज़र और हमारे टीचर्स इनको भी ये हेल्थ चेकअप के प्रोग्राम में हमने इनको शामिल किया है, जिनकी वजह से ये सारे बच्चे के ऊपर पर्सनली ध्यान दे सकते हैं। और इस तरीके से सोलापुर ज़िले के देहात में पूरा ध्यान दिया जा रहा है बच्चे के एजुकेशन के ऊपर, बच्चों के हेल्थ के ऊपर। अभी स्कूल ओपन होने के बाद कौन से भी स्कूल में बच्चा पॉजिटिव आया है ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑफिशियली नहीं आया है, क्योंकि हमने जो भी स्कूल गवर्नमेंट के जीआर के मुताबिक हमने शुरू किया है वहाँ हमने पूरी खबरदारी लिया है। पूरा जितने भी टीचर्स है और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका पूरा हमने टेस्टिंग किया है, उनका लसीकरण किया है और यहाँ तक कि जो बच्चे हैं उनके माता पिता का भी हमने लसीकरण प्रायोरिटी बेस पे हमने कंप्लीट किया है। और ये कोरोना का प्रोटोकॉल जो भी है, कोरोना की जो नियमावली है, ये पूरा उसका पालन करते हुए हमने इस स्कूल के ऊपर ध्यान दिया है। और इसके ऊपर भी अगर कहीं दुर्भाग्य से कोई पॉजिटिव आता है या कोई कोरोना का संक्रमण होता है तो इमीडिएटली वो स्कूल बंद करने के निर्देश हमने मुख्याध्यापक को दे के रखा है कि कोई भी बच्चा या टीचर्स दोनों में से कोई भी अगर बाधित होता है तो इमीडिएटली स्टेप्स लेने के लिए हमने हेल्थ ऑफिसर और एजुकेशन ऑफिसर को सूचना दे के रखी है। इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। जिला प्रशासन पूरे इशू पे माइन्यूटली ध्यान दे रहा है। सर, अभी फ़िलहाल को कितने स्कूल शुरू हैं और उनको क्या क्या सूचना दी गई है? अभी जिले में जो 8वीं के 12वीं के जो स्कूल का ओपनिंग का जो गाइडेंस गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया था उसमें हमारे करीबन 450 स्कूल है, लेकिन हमने आज तक सिर्फ 317 स्कूल ही शुरू किए हैं। ऐसे स्कूल शुरू किए हैं जिन गांव में पिछले एक महीने से ज़्यादा टाइम तक एक ही कोरोना का पेशेंट वहां नहीं मिला है, वो गांव पूरे तरह से कोरोना मुक्त है। ऐसे ही गांव में हमने स्कूल शुरू किया है। और जहां तक वहां का स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू सारी जानकारी दिए है, उनका प्रशिक्षण लिया है, उनके सारे टीचर्स का जिस दिन स्कूल शुरू हुआ उस दिन भी टेस्टिंग करवाया है और बीच बीच में उनके टेस्टिंग लगातार चालू रखने के लिए भी हमने सूचना दिया है।
और ख़ास तौर पर उन सारे टीचर्स और स्कूल में काम करने वाले सारे नॉन टीचिंग स्टाफ का हमने लसीकरण पूरा किया है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है।